खड़े हो जाओ खुदावंद की बारगाह की हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले, साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले। सब एक दूसरे को बोलो जैसा खुदावंद की मर्जी है वैसा हो। वो भलाई करना जानता है, वो भलाई करना जानता है। आज मेरे लिए भलाई है यीशु मसीह के नाम, आज मेरे लिए अच्छाई है यीशु मसीह के नाम। आज मेरे लिए सब कुछ होने वाला है जो मैं लेकर आया हूँ, जो मैं सोच कर आया हूँ। अपने दोनों हाथ उठाओ खुदावंद की बारगाह में, दोनों हाथ उठाओ खुदावंद की बारगाह में। तुम्हारे लिए भलाई पैदा करने जा रहा है। कलाम कहते हैं जो खुदावंद के लिए बुलाए गए हैं हर चीज उनके लिए भलाई पैदा करती है। प्रेयर करो, ये मौसम तुम्हारे लिए भलाई पैदा करेंगे, हर चीज तुम्हारे लिए भलाई पैदा करने जा रही है। यीशु नाम जोर से खुदावंद को आवाज लगाओ। हालेलुया, जोर से दाएं बाएं आगे पीछे मत देखो। गैर जुबानों में प्रे करो। हालेलुया, गैर जुबानों में प्रे करो, गैर जुबानों में प्रे करना शुरू करो। चर्च सारा माहौल आजाद हो रहा है जीसस पतला में बस छोड़ना, बस छोड़ना, बस छोड़ना। Barcelona, Barcelona, Barcelona.
यीशु सपना दी खैर मेरे पैर नाल होवे यीशु सपना दी खैर तेरे पैर नाल होवे यीशु सपना यीशु रखी इत्थे पैर वे होवे सपना दी खैर वे यीशु रखी इत्थे पैर वे होवे सपना दी खैर वे यीशु रखी इत्थे पैर वे होवे सपना दी खैर वे यीशु रखी इत्थे पैर वे होवे सपना दी खैर वे यीशु रखी इत्थे पैर वे धरती पे तेरा नाम बसेगा, धरती पे तेरा नाम
खोजी का नाम बसेगा, मेरे यीशु जी जागे खोजी का नाम बसेगा, ऐसे धरती पे तेरा नाम बसेगा, ऐसे धरती पे तेरा नाम बसेगा, ऐसे धरती पे खोजी का नाम बसेगा, ऐसे धरती पे खोजी का नाम बसेगा, यीशु सोनिया में सदा तेरा नाम बसेगा, यीशु सोनिया में सदा तेरा नाम बसेगा, नच नच के तेरा नाम बसेगा, नच नच के तेरा नाम बसेगा, गली गली विच तेरा नाम बसेगा, हमारे घर विच तेरा नाम बसेगा, तेरा नाम बसेगा, तेरा नाम बसेगा, तेरा नाम बसेगा, जिन्हें इरशाद उत्ते जलाल 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 बसेगा, जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, इस धरती पे उत्ते जलाल बसेगा, इस धरती पे उत्ते जलाल बसेगा, हमारे नाम जलाल बसेगा, हमारे नाम जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, सारा जग 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 बसेगा, सियाल कोट विच यीशु तेरा नाम 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 बसेगा, 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 जिन्हें इरशाद उत्ते जलाल 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 बसेगा, नासरी हाथ उठाओ चर्च खुदावंद की बारगाह में ज़बान ऊंचे करो, खुदावंद की रूह को करीब आने दो, बोले इस जमीन पर खुदावंद तेरा नाम बढ़ने जा रहा है, इस जमीन पर मेरे खुदावंद का नाम ऊंचा होगा, उसका कलाम ऊंचा होगा, उसका पैगाम ऊंचा होगा, उसका कलाम ऊंचा होगा, उसका पैगाम ऊंचा होगा, होली गॉड जिन्हें इरशाद उत्ते जलाल बसेगा, जिन्हें इरशाद उत्ते जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, इस धरती पे उत्ते 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 जलाल बसेगा, नाम का सोया जलाल बसेगा, नाम का सोया जलाल बसेगा, नाम का यीशु जी जलाल बसेगा, नाम का यीशु जी जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, इस धरती पे जलाल बसेगा, जलाल बसेगा, इस धरती पे जलाल बसेगा, जिन्हें इरशाद उत्ते 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 जलाल बसेगा, सारा शहर बसेगा, सारा शहर बसेगा, सारा शहर बसेगा, सारा शहर बसेगा, इस धरती पे उत्ते तेरा नाम बसेगा, इस धरती पे उत्ते तेरा नाम बसेगा, यीशु नाम बसेगा है, इस धरती पे तेरा नाम बसेगा, यीशु नाम बसेगा है, इस धरती पे उत्ते नाम बसेगा, नाम बसेगा है, इस धरती पे तेरा नाम बसेगा, नाम बसेगा है, इस धरती पे तेरा नाम बसेगा, नाम बसेगा, नाम बसेगा, नाम बसेगा, नाम बसेगा, नासरी का देखो नाम बसेगा, नासरी का देखो नाम बसेगा, नाम बसेगा, नाम बसेगा, नाम बसेगा, नाम धरती पे उत्ते कलाम बसेगा,
खुदावंद आ चुका है। आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में हजारों लोगों के चेहरे आप लोग देख लो, आपको मिलेंगे नहीं, उनके जाने का टाइम आ गया। और अगर आपको इस जमीन पर बसना है तो हमद करो, हमद करो। आने वाले टाइम में तुम्हारी जिंदगी सलामत है। मैं ये दिल से कह रहा हूँ, तो मैंने पीछे भी कहा, वो भी हो रहा है, आने वाले दिनों में जो होने वाला मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है, ठीक से ये बात गाओ, तेरे नाल बसना वे, तेरे नाल बसना है वे सजना। गाओ, तेरे नाल बसना है, तेरे नाल बसना है। बिना सांस के सब गाओ, तेरे नाल बसना वे, तेरे नाल बसना है, तेरे नाल बसना है, तेरे नाल बसना है, तेरे नाल बसना है। तेरे नाल बसना है, वो जिवें अरशां दे उत्ते जलाल वसदा है, 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 अरशां दे उत्ते जलाल वसदा है। तेरे नाल वसना है, 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 तेरे नाल वसना है, नाल वसना है, तेरे नाल वसना है, तेरे नाल वसना है। चप लगा कर गाओ और खुदावन से कहो, इस मोती ने यसु तेरे नाल वसना है, 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 इस मोती ने यसु तेरे नाल
तेरे नाल वसांगे वे तेरे नाल वसांगे आज का कलाम मेरे दाव खाए के लिए मेरे आगे पीछे पीछे के लिए मेरे आशा तेरी चिट्टी का पोशाक चुम लेना है तेरी चिट्टी पोशाक चुम लेना है मेरे लाड़ आवे तेनू सदका हमें धरती पे सजना करना वाल तेनू सदका हमें तेनू सदका हमें Show
आज तेरा कलाम मेरी रूह के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर काम करे, मेरी स्पिरिट के अंदर काम करे। हालेलुया। खुदावंद तेरा थैंक्स हो। अपने हाथों को हिलाओ चर्च, सब अपने हाथों को हिलाओ और एक बार तालियां बजा कर गाओ। जी मेरे शाद तो जलाल वसदा, जी मेरे शाद तो जलाल वसदा, जी मेरे शाद तो जलाल वसदा, जी मेरे शाद तो जलाल वसदा। यसूलाल वसागे, 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 यसूलाल वसागे। तेरे नाल वसना, तेरे नाल वसना, तेरे नाल वसना, तेरे शाद तो जलाल वसदा, तेरे शाद तो जलाल वसदा, तेरे नाल वसना, 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 एक दूसरे के साथ शेक हैंड करो, बोलो जो पे घूमने आई जी। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा है खुदा के रूह के अलावा, खुदा के रूह के अलावा खुदा की बात को कोई नहीं जानता। फिर सुने, बाइबल में लिखा है जैसे इंसान की अपनी रूह सिर्फ उसे जानती है, वैसे ही खुदा का रूह खुदा की बातें जानता है। जब आप खुदा के रूह को मौका देते हैं कि आसमान पर खुदा कैसे बेदार हो सकता है, आसमान पर खुदा आपसे कैसे खुश हो सकता है। आप प्रेयर करते हैं, सारे करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, सारे करते हैं, चर्च करते हैं, सारे करते हैं, पर यह बात फोकस के साथ सुने कि आप खुदा को खुश कैसे कर सकते हैं। अगर आप प्रेयर करते हो तो यह आपका पर्सनल मैटर भी होता है। मोस्टली 99% चीज़ें प्रेयर के अंदर हम ही से मुताबिकत रखती हैं, गोया वो हमारी ही ज़रूरत होती हैं। और अगर आप फास्ट करेंगे तो उसमें से भी 80-90% लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए फास्ट करते हैं। जैसा मैंने पिछले दिनों में बताया, यशायाह की किताब में लिखा है, खुदावंद क्या कहता है कि क्या कभी तुमने मेरे लिए रोज़ा रखा। और आगे नीचे उस रोज़े की डेफिनेशन को उसने बयान किया कि ऐसा रोज़ा रखो जिससे जुल्म की जंजीरें टूट जाएं। किसकी जंजीरें टूट जाएं? ऐसा फास्ट जब लोग मिलकर करते हैं, ऐसा रोज़ा जब लोग मिलकर करते हैं, ताकि जुल्म की वो जंजीरें जो शैतान की दुनिया में बंधी होती हैं वो आपके सामने आपको नज़र नहीं आती। लोगों का फ्री ना होना, बार बार लोगों का प्रेयर करवाना, चर्च में हील ना होना, ठीक है, बार बार लोगों का खुदा के सामने ना गिरना। पहली बात तो उनकी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा नुक्स है कि वो खुदा की फरमाबरदारी करना नहीं चाहते। तुसी कभी तजर्बा करो, अब्बे दी ड्यूटी लगी ना, मुंडे नूं सवेरे स्कूल छड्डना है, अख फट खुलेगी, खुल दी है कि नहीं? तो बाप अपने बच्चे की फरमाबरदारी कर रहा है। खुदा के लिए आपकी आंखें कब खुलती हैं? ये खुदा की फरमाबरदारी। आप अपने बच्चों के लिए जाकर कर्ज मांगते हैं,
रिश्तों को खुश करते हैं ताकि रिश्ते बचाए जाएं। पर आप ऐसा कोई काम जिंदगी में नहीं करते जिसे खुदा को बचाया जाए कि मेरी जिंदगी में खुदा का हिस्सा महफूज किया जाए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे में बेशुमार लोग हैं, जब आप किसी को समझते नहीं तो फिर आप उसके अगेंस्ट बोलते हैं। ना लोगों को जादूगरी का इल्म है कि जादूगरी क्या होती है, ना लोगों को खुदा का इल्म है। इस खित्ते की बात कर रहा हूं। ना लोगों को खुदा के बारे में पता है कि खुदा क्या है, और ना लोगों को यह इल्म है, ना हमारे लोगों को यह इल्म है कि शैतान क्या है, जादूगरी क्या है। जादूगरी या शैतान वो है जिससे लोगों पर जुल्म किया जाए और लोगों की जिंदगियां तबाह की जाएं, और खुदा वो है जहां जिंदगियां बहाल की जाएं, आजाद की जाएं। अभी आपने जो वर्शिप की, इसमें किसका मकसद पूरा? आपका पर्सनल मकसद है। जो हम यहां पर कर रहे थे कि हमें खुदावंद के साथ रहना है किसी भी कंडीशन के अंदर। तो ये वो बातें हैं जब लोग सुनते नहीं, सुनते नहीं और बोलते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो अब खौफ बढ़ जाना चाहिए था। जो आप हालात देख रहे हैं, अब तो वैसे ही खौफ बढ़ जाना चाहिए। लोग सैलाब से, और कल मैं यूट्यूब पर देख रहा था, इंटरनेट पर इतनी लाशें हैं कि उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे पास मर्दों की तादाद कम होगी, बंदे भेजें कब्रें खोदने के लिए। और मैं फिर भी लोगों को देखता हूं, उन्होंने दी सुन्नी अपनी हुई है, वो अपनी ट्यून पर अड़े हुए हैं। ठीक है, तो खुदा के खौफ में कब इंसान आते हैं? बाइबल ये कहती है, सुने, बाइबल कहती है हर एक नकम्मी बात जो लोग अपनी जुबान से कहेंगे उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। काम छाट दो, चोरी, लालच, बदी, बुराई, जना, ये वो सब छोड़ दें। बाइबल में लिखा है हर नकम्मी बात जो लोग कहेंगे उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। यहां सारी बातें करने के बाद भी कहते मेरे दिल च वैसे कोई गल नहीं, मेरे दिल च वैसे कोई गल नहीं ऐ ते तुसी कीती है। ते देखो मैं जुबान दा भैड़ा वां पर मैं दिल दा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बाइबल में लिखा है जो दिल के अंदर है वही जुबान पर आता है, जो दिल के अंदर है। तो मैं आप लोगों को प्यार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से चेहरे यहाँ पर बैठे हैं जिनको आप नहीं देख पाएंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ, जिनको नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि उन्होंने समझ नहीं ना आ रही गल दी। उन्होंने वो ऐसा ही समझ रहे हैं जैसे वो ठीक है सारे खादम कलाम सुनाते हैं, कोई चर्च सुनाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप अपनी ज़ात को महफूज करें। गाली देना ये उससे भी अगली बात है। हर एक नकम्मी बात जो लोग अपनी जुबान से कहेंगे उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब आप आगे सोच लें कि दुनिया किस किस गुनाह के अंदर है। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने की जसारत करूंगा, इसमें ये कौमों का गुनाह है, कबीलों का भी है, चर्च का भी है, आम जर्नल लोगों का भी। ये गुनाह हर जगह पर पाया जाता है। ये एक ऐसी बुराई है जो करेंगे भी आप, बताएंगे भी नहीं। आज साथ वाले से को, आज हम डीप सिन पर बात करेंगे। डीप सिन क्या है? गहरा गुनाह। इसको जब आप मायनी तलाश करेंगे तो वो पुशीदा गुनाह में भी आएगा, मुख्तलिफ मीनिंग्स है, बट डीप गुनाह, पुशीदा गहरा गुनाह। कुछ गुनाह आपको नजर आते हैं, कुछ गुनाह आपको सुनने में मिलते हैं, कुछ गुनाह आपको देखने में मिलते हैं। कुछ गुनाह ना सुनने में मिलते हैं ना देखने में नजर आते हैं, वो आपकी जात के अंदर पर्सनल रहते हैं, छुप कर रहते हैं। एक तमसील पर हम बात करेंगे। एक ऐसी तमसील है जो बड़ी सादा सी नजर आएगी। अपनी बाइबलें खोलें, जिनके पास सेल फोन है, मत्ती की मुआरफत, मत्ती रसूल ने जो इंजील लिखी है उसका बाब नंबर 20 है। आपने ध्यान से फोकस के साथ सुनना है। अभी हमने वर्शिप किया, हमद किया, तो मैं ईमान रखता हूं कि आप लोग देखें, आज भी चर्च में ही इबादत करनी थी, हुण जग थां को नहीं रहा चर्च नूं जाण लई। हमने चर्च में अभी भी आप वीडियो पर देखेंगे आपको सारा पानी जो है वो मिलेगा, सारा पानी खड़ा हुआ है, तंबू भीगे हुए हैं, बारिश अभी भी बाहर हो रही है। ठीक है, तो आज लोगों के जाने के लिए रास्ता नहीं, इसलिए सुबह सुबह ये अरेंज किया गया। सारा इबादत चर्च में होनी थी, चाहे जितनी भी बारिश होती है, आज जाने के लिए भी रास्ता नहीं है वहां पर।
तो आप अंदाज़ा कर लें साढ़े जान लिए राह भी कोई नहीं, हमारे जाने के लिए रास्ता भी नहीं। ठीक है, चर्च करने के लिए जाना है, और चर्च करने के लिए हम जाना है। लोगों ने एक और बड़ा वहम है, पिछले दिनों भाई मुझसे शेयर कर रहे थे, लोगों ने वहम पै गया पादरी साहब को बड़ा ही पैसा है, पादरी साहब को बड़ा ही पैसा है। चलो खुदा मालक दी ज़ात दा शुक्र है, मेरा रोब तो बनाया होना, पैसे भावें है कि नहीं, रोब तो है ना, डर देते है ना, उसको बड़ा पैसा है। बड़ा पैसा होंदा तो मैं भी इंज दी कमार की वड्डी जी बनांदा ते तुहानूं उत्थे बिठांदा। एक बात, पैसा होंदा तो कंधां उत्थे क्यों खलोतियां रहिंदियां। दूसरी बात, तीसरी बात यह महाना खर्च जो है चर्च का 3-4 लाख है, दोनों संबड़ेयाल ब्रांच का और इस ब्रांच का। बाकी आप इंटरनेट पर जाएं, मोबाइल नंबर आपके पास है, अकाउंट चेक करें, बैंक अकाउंट चेक करें, कभी किसी का ना दिल करे तो पुलिस पवा दो घर, ठीक है, चेक करके आओ। तो ये वहम भी अब लोगों को पड़ गया कि और कितना को पैसा देखो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, और सूट भी मैंने तू ही दिते ने, आप सूट मैंने तू ही देंदे हो तो मैं रोज़ पा लेना। मैंने मना, याद कितनों को याद है, मैंने मना किया था गिफ्ट देने से, कपड़े, मैं कपड़े ना दिया करो यार, वो इतने हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आप ही लोग देते हैं और आप ही लोगों का दिया खर्च होता है। पर असी उंज नहीं लेंदे जिवें दुनिया लेंदी है, यही बात है ना। असी उंज नहीं मांगते जिंज दुनिया मांगदी, हम वैसे नहीं लेते जैसे दुनिया लेती। दुनिया खुदा वास्ते इंज मंगदी जिवें फकीर मंगते हैं, तो हमने बस तरीका चेंज ये रखा है पर खुदा नूं देना तो शेरां वांग दिओ, खुदा नूं देना तो एक गिद्दड़ वांगू पूछला दे आउणा। की आप 10 रुपए दो, एक दमड़ी दो, जब खुदा को देना है तो शेरों की तरह दो। खुदा के लिए भी मांगना है तो अब गिद्दड़ों की तरह हम क्यों मांगे, मुझे आप सवाल बताएं। आपने जाकर मांगना है तो शेरों की तरह मांगो, हमको दो, हम आपको वापस कर देंगे, या नहीं है खुदा के लिए दे दो, बस ताड़ी मेहरबानी है। और एक और बात मैं सरमन में बता देता हूँ, इस साइड से नारोवाल से पसरूर से हमें कॉल आई, बाइबल डे पर कोई पास्टर आया था, खादम आया था, और उसने मेरे साथ पिक्चरें बनाई और जाकर वहाँ पर लोगों से हदिया मांगा कि मैं रेड चर्च से आया हूँ और वहाँ पर पादरी साहब जो हैं चर्च बना रहे हैं, और वो जो ना चर्च बना रहे हैं और उन्होंने हमें भेजा है। वो तो अच्छी बात हुई, उन्होंने कॉल कर दी, नंबर हैं किसी ना किसी के पास, कि पादरी साहब ने चंदा मांगा है तो प्लीज़ रेड चर्च के लिए आप हदिया दे दें, ठीक है। आप मुझे बताएं यहाँ पर चर्च होते हुए कितना टाइम हो गया जी? 3 साल यहाँ पर, और सियालकोट में चर्च को ओपन हुए 5 साल हो गए, ठीक है। 5 सालों में चर्च के अंदर कभी नहीं मांगा गया कि मांगा गया। तो आप मुझे बताएं, मैं भेज सकता हूँ किसी को, जाओ लोगों से मांग कराओ? असी मंगना है तो असी आप मांगने, लोगों नहीं कल दे, आप हम खुद जाते हैं, हमें दें, हमें ज़रूरत है। मैं फिर मैंने ना किसी को भेजा है, ना मैं किसी को मांगने के लिए भेजता हूँ। अगर कोई आए और आप उसको दें तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं है। जिसने भी देना है, नंबर मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, सेंड कर लें, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर दे दें। मेरा ये ईमान है कि खुदा को अगर देना है तो शेरों की तरह दो, छुप छुप कर देने की भी ज़रूरत नहीं। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? तो ये कोई वहम पे आ गया और शायद, या कोई भाई साढ़े को पैसे होंगे, मैं को तो पैसे, मैं तो पूरा शहर खरीदा सिर्फ उत्ते खुदा दे नाम जलाल दईए, ठीक है। तो ये बातें जब हम सोचते हैं, ये हमारी प्राइवेट सोच का नतीजा है। किस सोच का नतीजा है? होरे कितों चलता है, होरे कितों चलता है, होरे किंज चलता है, होरे किवें होगा। आज भी यहाँ पर जो कुछ भी देना है मेरे पास, मैं घर से नहीं लेकर, मुझे पता खुदा कितों ना कितों दे ही देना, असी दे ही जाना, कितों ना कितों ना हैगा तरला पाली का उधार कर लीदा, फिर दे देंगे जी तुहानू। हमारा तो ऐसे ही चलता है, असी तो इंज ही करने हैं। लोगों को वहम पे आ गया बड़ा पैसा है पादरी को, इनू फिर घरों में जाकर लोगों ने ये टाइम मनादी करना शुरू की, ओनू देने की लोड़ है, तो पैसे ही पड़े। मेरे थले केड़ी मर्सडीज़ वेखी किसी ने, वो गड्डी ते आई दा भी किसी दी विचारे दी, वो चलो मेहरबानी सानू लै जांदे ने, छड्ड जांदे ने। गड्डी किसी दी, वो मोटरसाइकिल, वो मुंडे बनते रहते हैं, असीं ते रक्शे ते भी आ जाने हैं। पर वहम मैं किंज कड्डां, लेकिन फिर भी खुदा दा बड़ा शुक्र है, उन्हें साडा परंपा बना दिता है।
लोगों ने को पैसा बड़ा। चलो कोई नहीं गल, तुसी आंदे हो तो होएगा, तुसी आंदे हो तो होएगा और होने भी वाला ही है। की ख्याल है? तो ये इन चीज़ों से आप बाहर निकलें। ये लोगों की अपनी प्राइवेट सोच है, कहाँ से सुना, कैसे सुना। देखो ना, अगर पैसे नहीं देते कितों हो जाते एडे बड़े प्रोग्राम, किमें हो जाते? तुसा ही कराया, मैं थोड़ी कराया, वो तो आप ही ने दिया। बाइबल पढ़ते हैं, आपको क्या, ये साथ साथ चलती रहती हैं चीज़ें। ये जब भी हमें फ़ोन कॉल्स ये वो सब मसूल होंगी, ये बातें साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक हो गया जी, हमने ना किसी को भेजा है। जिस दिन मैं भेजूंगा यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि मैंने कटोरा देकर लोगों को भेज दिया, सो बराए मेहरबानी जिसको भी तौफीक हो खुदा के नाम पर हमें कुछ दे दे। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे, लोगों को बताएंगे असी गरीब हो गए हैं, साडा कुछ करो, असी गरीब हो गए। ठीक है, मेरा ये ईमान है कि जहाँ पर होली स्पिरिट आएगा, जहाँ रूल कुद्स आएगा, वहाँ पर सारे ब्लेस होंगे। ये अमाल की किताब में लिखा है, वो लिखा वहाँ कोई मोहताज नहीं था क्योंकि वहाँ पर खुदावंद था। तो कोई खुदावंद को नहीं बुला रहा कि खुदावंद लौट आए। सारे लोग चेक मंगाउंडे ने, उतों चेक आ जान, तो जे उतों आ गए तो चेक, ठीक है, तो मनने वो भी तुहां को नहीं है, उतों भी भला आउंदे ने। उतों बदल आए, उतों नेरियां आउण, उतों मौत आए, बस उतों चेक नहीं होंदे, वो भी आ सकते हैं। खुदा सब कुछ कर सकता है। आपको कैसा लगे आप रात को सोए और उठें और आपके तकिए के नीचे पैसे हों, ऐसा हो सकता है? तुसी आंदे नहीं, पर अहिया ने जुंदा है, असिया ने। अच्छा, फिर बाइबल पढ़ेंगे, वो अपने महबूब को, यह आयत आपकी बाइबल में लिखी है, तो महबूब सुता कितने होगा? बिस्तरे थे, तो कितने मिलेगा? सुता होएगा, तो जो उठेगा तकिया चुकेगा थले पैसे होंगे। यह आपकी बाइबल में लिखा है। अब बेईमानी का म्यार इतना बढ़ गया, उन्होंने कितों डकिए, कितों फड़िए सी। ये प्राइवेट सोच है, आप खुद से ऐसा सोचते हैं। आए तमसील पढ़ते हैं, फिर वक्त ज़्यादा हो जाएगा, हमें लिमिटेड टाइम मिला हुआ है। इसको मैंने सारा पढ़ना है, ये 15 आयात हैं और आपने सुनना है। इसमें एक डीप गहरे पुशीदा गुनाह का जिक्र किया यीशु मसीह ने, और ये गुनाह कलीसियाओं के अंदर, मुबल्लिगीन के अंदर, उलमाए दीन के अंदर, प्रीचर के अंदर, खादमीन के अंदर, बहन के अंदर, बेटी के अंदर, बाप के अंदर, माँ के अंदर, कबीलों के अंदर, कौमों के अंदर, ये सिन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तरक्की ना होने के पीछे ये एक सबसे बड़ा रीजन है, इसको आप खत्म कर दें। तरक्की का ना होना, ब्लेस ना होना, ऊंचा ना होना, मैं फिर बयान करता हूं, ऊंचा ना होना, बढ़ना ना, तरक्की का ना होना, बहुत ज्यादा खुदा के वादों के बावजूद वादों से महरूम रहना, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। आप खौफ के अंदर हैं, आप डिप्रेशन के अंदर हैं, आप परेशानी के अंदर हैं। पर ये बातें आप ध्यान से सुने, दुनिया में कोई चीज भी ऐसी नहीं जिस पर कोई चीज गालब ना आए। हर चीज पर गालब आया जाता है, हर चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर आपको सीखना है खुदा से। हर चीज पर, कर्जे पर, कौमों पर, कबीलों पर, मुल्कों पर, उम्मतों पर, हर चीज पर गालब आया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हर बीमारी पर, डॉक्टर्स का काम है बीमारियों पर गालब आना, बीमारियों को कंट्रोल करना, ठीक है। गवर्नमेंट का काम है मुल्क को, आर्मी, हर एक चीज बनाई गई है ताकि वो गालब आए और चीजों को काबू में करे, ताकि चीजें बेखुद ना हो जाएं, बाहर ना चली जाएं। हर चीज को कंट्रोल में करने के लिए हर एक चीज बनाई गई। और मैं आपको बताना और आपके लिए खुशखबरी की बात इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप सुने। आप मुझे बताएं, कितने लोगों ने लोहा देखा? लोहा, साथ वाले को खास बात सुनो। आप लोगों को लोहा इतना मजबूत नजर आता है, लेकिन जब वो आग में जाता है पिघल जाता है। आग आपको इतनी खतरनाक दिखाई देती है कि सारा शहर जला देती है, पर पानी जब आता है तो आग को भी बुझा देता है। पानी आपको खतरनाक लगता है और सैलाबों की मानिद है। पानी आपको खतरनाक लगता है और सैलाबों की मानिद है, जब वो आता है तो सब कुछ बहा कर ले जाता है। पर यही पानी बुखारात बनकर आसमान पर उड़ जाते हैं और बादल बन जाते हैं, गोया इसको भी उड़ाकर कोई लेकर जाने वाली चीज है। बादल आपको बड़े खतरनाक दिखते हैं, बादल आपको बड़े ही खतरनाक दिखते हैं, पर हवाएं बादलों को भी उड़ाकर ले जाती हैं, पर हवाएं बादलों को भी उड़ाकर ले जाती हैं। हवा आपको बड़ी खतरनाक लगती है, पर आपकी बॉडी के अंदर है, आप सांस लेते हैं। हवा आपकी बॉडी के अंदर है, आप सांस लेते हैं, पर गम और तकलीफें इन सांसों पर गालब आती हैं।
इन सांसों पर क्या आती हैं, गालब आती हैं, और आपका दम घुटना शुरू हो जाता है डिप्रेशन की वजह से, टेंशनों की वजह से आपका दम घुटता है, आपके अंदर जो हवा है वो भी बंद कर देते हैं डिप्रेशन पर। डिप्रेशन पर नींद गालब आ जाती है, डिप्रेशन को नींद ले जाती है। आप नींद की गोली खाकर सो जाते हैं, उसे नींद ले जाती है। पर नींद पर भी गालब आने के लिए कुछ चीज है, मौत है। मौत आकर नींद को भी ले जाती है। मौत से हम सब डरते हैं, और घबराओ नहीं, मौत को मारने के लिए यीशु मसीह है। ठीक है, तो आप अपने माइंड को सेटिस्फाइड करें, हर चीज आकर यीशु मसीह पर खत्म हो जाएगी। आपको यीशु से शुरू करना है। बाइबल का हर मुकाशफा आपको समझ में नहीं आता, पर यीशु मसीह में सारे मुकाशफात समझ आते हैं। आप बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा हुआ है, पौल कहते हैं हर एक वो पर्दा जो हमारी अक्लों पर पड़ा है, मसीह के अंदर वो पर्दे उठते हैं। आपको अंबिया की समझ नहीं आएगी, पर आप यीशु मसीह की जात पर आएंगे, आपको समझ आएगी कि नबी क्या थे। हर चीज मैंने आपको डिटेल में बताई, इन्हीं चीजों से आप डर रहे हैं, इन्हीं चीजों से आपको खौफ है, और आखिर में इंसान को मौत से खौफ है, और उस मौत को काबू में करने के लिए यीशु मसीह है। हर चीज को काबू में करने के लिए जीसस क्राइस्ट है, हर चीज पर कंट्रोल करने के लिए जीसस क्राइस्ट है। पर आप कैसा सोचते हैं? आपको हर दर्द से, हर पीड़ा से खुदा गुजारता है, ताकि आप यीशु मसीह की कुर्बत को समझ सकें, आप यीशु मसीह को जान सकें। बाइबल में लिखा है ताकि हम खुदा को पहचानें। आप जैसा अंबिया की जिंदगी में देखते हैं, वैसा आप यीशु मसीह की जिंदगी में नहीं देख सकते। उनकी जिंदगियों से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब आपको यीशु मसीह में मिलेंगे। जितना आप जीसस क्राइस्ट को समझते हैं, उतना आप ब्लेस होते जाएंगे। आए आयत पढ़ते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिद है। ये 15 आयतें हैं, ये सारी बात मैंने पढ़नी है और अपने ध्यान से इस मिसल को सुनना है। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिद है, जो सवेरे निकलता है ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर इन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। एक मालिक सुबह सवेरे निकला है, सुबह मॉर्निंग में उसने मजदूर ढूंढे हैं मॉर्निंग टाइम में, और उन मजदूरों को लिया है और उनको 1 दिनार को हम आसान करेंगे, उनके साथ 1000 रुपया 1 दिन का ठहराया है। और सुबह सवेरे उसने जाकर मजदूरों को लिया और लेकर अपने ताकिस्तान में उनको काम पर लगाया कि जाओ और काम करो। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनको दिन का 1000 एक दिनार या 1000, ये मिसलन में कह रहा हूं, यहां पर 1 दिनार लिखा हुआ है, 1 दिनार ठहराया और उनसे कहा सारा दिन काम करना और तुमको 1 दिनार मिलेगा। और दिनार आपकी मजदूरी है, आपकी कीमत है, आपकी ब्लेसिंग है जो आपने मेहनत की है। आपने ध्यान से अगली बात सुने क्या लिखा, आयत नंबर 3। फिर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा। अब दोपहर का टाइम हो गया क्योंकि काम ज्यादा हो गया। उसने देखा जो सुबह से मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे ये देखें, साथ वाले से को बाजी ध्यान है गल सुननी आ, फिर एवं तू बार बार दुआ दे हाथ रखा, दुआ कराना, कभी गल भी सुनिया कर ध्यान। फिर उसने दोपहर के टाइम जब उसने देखा कि मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेरा काम ज्यादा हो चुका है, मेरा काम ज्यादा है, तो मुझे मजदूरों की ज्यादा जरूरत है, वो दोपहर होगी, दोपहर के टाइम गया और उसने दोपहर के टाइम मजदूरों को मिला। वो सुबह से बैठे थे, उनके पास कोई काम नहीं था, और उसने उनसे कहा कि आप आए और मेरे खेत में काम करें, आपको भी शाम का 1 दिनार मिलेगा, गोया 1000 मिलेगा। जिनको सुबह उसने पकड़ा उनको भी कहा आपको 1 दिनार मिलेगा, और जिनको दोपहर को पकड़ा उनसे भी कहा आपको कितने दिनार मिलेंगे, 1 दिनार मिलेगा। गोया ये दोपहर वाले हैं जिनको दोपहर में, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, उसका काम बहुत ज्यादा है, और वो जल्दी जल्दी गया दोपहर को और मजदूर ले आए। आगे बढ़ते हैं। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा, उनसे कहा कि तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए, इनसे उसने ठहराया नहीं था, उन्होंने कहा जो वाजिब होगा तानू भी दे देंगे। अब मजदूरों को ये था कि ऐसे इंसान कोई दिहाड़ी तो रखता ही नहीं, दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर सानू केड़ा दिहाड़ी तो रखेगा, दोपहर तो सानू चलो जो देगा वो ही। उसने कहा जो ठहराया वो देगा और जाओ जाकर काम करो।
इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट तो पहले आना कीता है, दूजी आना नहीं। आगे बढ़ते हैं। उनसे कहा तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ और जो वाजिब है तुमको भी दूंगा। बस वो चले गए और फिर उसने दोपहर फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वहां तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया। तीसरा पहर कौन सा है? पहले सुबह 8-9 बजे मजदूरों को लिया, फिर 12 बजे लिया, वो 3 बजे के बाद फिर गया है मजदूर और ढूंढे, क्योंकि काम ज्यादा है उसका काम बढ़ चुका है। उसने ज्यादा मजदूरों को इकट्ठा किया, उसने ज्यादा। अब उसने पहले सुबह मजदूरों को बुलाया, उनको कहा 1 दिनार मिलेगा। 12-1 बजे जिनको बुलाया उनसे कहा जो वाजिब होगा तुमको दूंगा, काम करो मेरा, ठीक है। फिर वो दोपहर तीसरे पहर 3 बजे के बाद उसने मजदूरों को, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, वक्त करीब है, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में कितना काम होगा, उसने उन मजदूरों को बुलाया। आगे सुने। और कोई 1 घंटा दिन रहे, 1 घंटा काम के लिए कितने घंटे रह गए? 1 घंटा रह गया काम के लिए। कितने घंटे रह गए? 1 घंटा रह गया। 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर सब बोलें, किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा तुम भी पाकिस्तान में चले गए, तुम भी। जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दी। पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी उन्हें बहनों क्या दे दें? आंटी नसरीन की दे दें मजदूरी। आयत नंबर 9। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उनको 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा हमको ज्यादा मिलेगा और उनको भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा मियां मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता, क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूं इससे पिछले को भी इतना ही दूंगा। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल के साथ जो चाहे सो करूं? यहां तो इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है। कितनों को इस मिसाल की समझ आई? अब मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूं। आपने सुना है, फोकस के साथ आपने देखा है कि एक तमसील है जिसमें लोग ब्लेस नहीं होते, जिसमें कौमें कभी आगे नहीं बढ़ती, जिसमें कबीले कभी आगे नहीं बढ़ते, जिसमें चर्च कभी आगे नहीं बढ़ता, जिसमें बिजनेसमैन कभी तरक्की नहीं करते, जिसमें प्रीचर हो, एवेंजलिस्ट हो, अपोस्टल हो, कोई भी बंदा हो, एक डीप सिन है हर किसी की नजर से जुड़ा हुआ है जो उनको आगे बढ़ने नहीं देता। अब जो पहले थे उन्होंने 8 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया? बाजी जोर से बताना है आपने कितने घंटे काम किया है। आज देखिए हम तमसील पर बात कर रहे हैं ताकि आप तमसील को सीख जाएं। उन्होंने कितने घंटे काम किया है? 8 घंटे का उन्हें 1000 मिला, 1 ही दिनार मिला। 1 दिनार पर बात, उनको 1 दिनार मिला कितने घंटे काम करने का। और किसी को उसने दोपहर में बुलाया और दोपहर में उसने 4 घंटे काम किया, उसको कितने पैसे मिले? 1 दिनार मिला। और जिसने 1 घंटा काम किया उसको कितने मिले? 1 दिनार। और जो सबसे पहले थे उनके अंदर ये जरासीम आया। कौन आया? जरासीम आया कि हमने 8 घंटे मेहनत की, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं,
इतना वक्त हो गया हमें मेहनत करते हुए, इतना टाइम हो गया यहां पर काम करते हुए, हमें ये चीजें नहीं मिली। हमें तूने उनके बराबर कर दिया है। किनके बराबर कर दिया है? उनके बराबर। और मालिक ने ये कहा, भाई तो जो ताड़ा बनदा उस चक्को ते इथों नसो, मेरा माल है, मैं अपने माल ना जो चाहवा करा, मेरा माल है, मैं जो चाहवा। जिन्हें 8 घंटे किया मैं उन्होंने भी 1 दिनार दिता है, जिन्हें 4 घंटे किए ने मैं उन्होंने भी 1 दिनार दिता है, जिन्हें 1 घंटा किया मैं उन्होंने भी। इस तमसील से मुझे बताएं यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते हैं? आप मुझे ये बताएं जीसस क्राइस्ट का इस तमसील से क्या मुराद है, क्या मतलब है इस तमसील से? इस तमसील का क्या मतलब है? साथ वाले को पूछे आपके नजरिए में क्या मतलब हो सकता है? भाई क्या की समझाना सानू इस मिसाल चो? कोई भाई बताना चाहेगा? क्यों वो सुनील जी बोलो, उठ के बोलो। माइक फड़ो जरा, आपने बहनों बताना है मुझे ऐसे मिसाल का की मतलब है। इस तमसील का मतलब है कि खुदा जाहिर करता है कि जो पुराने खिदमत गुजार हैं वो घुमंड में आ जाते हैं। वो कहते हैं हमने धूप सही है, हमने विजिट की है, हमने सब कुछ हमारे साथ भी ऐसे सलूक जोड़े नवे नवे आए ने इन्होंने भी वही सलूक। ये तो गल ठीक नहीं। खुदा दरअसल अपनी हुक्मरानी जाहिर करता है कि मैं बाप हाँ, मेरी हुक्मरानी है, मैं जिन्हों चाहवा दवा। ठीक हो गया। और जी कोई नजरिया भैणा चो कोई गलबात की इस मिसाल का की मतलब है? यह डीप सिन है, एक पुशीदा और गहरा गुनाह है जो किसी को नजर नहीं आता, लोग पागल हो जाते हैं, असी भी। तो इस तमसील का क्या मतलब है? यीशु मसीह ये तमसील हमें क्यों समझाना चाह रहे हैं? मैं हालांकि इसको समझाने की जरूरत वैसे नहीं है, तमसील नूं पर समझ नहीं ना आती है, मिसाल नूं समझाने की जरूरत कोई भी नहीं। ये इस तमसील को समझाने की जरूरत नहीं है। नीचे लिखा हुआ है, नीचे पता क्या लिखा हुआ है? तू नेक है, तू 8 घंटे मेहनत की है नीयत नाल। 8 घंटे जिसने नीयत से काम किया है, जब उसने मेहनत ही अच्छी की है तो डेफिनेटली बात है उसको अजर मिलना चाहिए, उसको अजर मिला है। उसने मेहनत भी अच्छी की है, उसने कहा तू नेक है, लेकिन बुरी नजर से देखता है। किससे देखता है? तू 8 घंटे काम किया है, तूने 8 घंटे मेहनत की है और तू बुरी निगाह से देखता है। ये उसका सीन है, उसकी मेहनत गलत नहीं है, उसकी मेहनत भी दुरुस्त थी, उसने अच्छी मेहनत की, पर देखने के अंदाज में वो गुनहगार बना और 1 घंटा जो काम कर रहा था उससे वो उसके बराबर रहा। दुनिया के अंदर खुदा अपना टाइम गुजरता जा रहा है, खुदा का काम बढ़ता जा रहा है, वक्त नजदीक आता जा रहा है। अब खुदा लोगों को बुला रहा है ताकि वो मेरा काम करें, वो मेरा काम करें। अब ये मालिक की मर्जी है कि जो पहले काम कर रहा है, जो पहले से मेहनत कर रहा है, उसको उसने नहीं दिया। उनका गुनाह यह है कि वो दूसरों को बुरी नजर से देखते हैं। उनका सिन ये, क्योंकि मैं खुद इस ऐसी हालात से गुजरा हुआ हूं। जब मैं अपने सिस्टम के अंदर खिदमत किया करता था तो हमसे जो ऊपर थे वो हमको बुरी निगाह से देखते थे। लोग हमें अप्रिशिएट करते, लोग हमें पसंद किया करते थे, और वो हमें बुरी निगाह से देखते थे। इनू किथों कलाम सुनाना आउंदा? सिंपल सी बात है, जिसे सुनाना आता है उसके सुनने वाले भी होने चाहिए। मैं कहता हूं अभी मुझे प्रीच करना नहीं आया, जिस दिन मुझे प्रीच करना आएगा, जिस दिन मुझे टीच करना आएगा, उस दिन आप लाखों लोगों को यहां पर सुनेंगे। अभी मुझे मेहनत करनी है, अभी मैं मेहनत सीख से नहीं कर रहा, अभी मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा हूं, अभी मेरे कामों में कमी है, अभी मेरे बोलने के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अभी मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, अभी मेरी अंदाज दुरुस्त नहीं है, अभी मेरी डिलीवरेंस आज़ाद नहीं हुई, अभी मेरी प्रीचिंग आज़ाद नहीं है, मेरी टीचिंग आज़ाद नहीं है, इसलिए सुनने वाले थोड़े हैं। जब मेरी जिनकी टीचिंग आज़ाद है उनको सुनने वाले लाखों हैं। आपको अंदर ये बात फिर सुने, हमारे अंदर ये एक डीप सिन है कि जब आपसे पीछे कोई आकर आगे आता है तो आप उसको बुरी निगाह से देखना शुरू करते हैं, और आपकी जुबान बोलती है। आप जुबान से तब बोलते हैं जब आपकी आंखें गुनाह कर रही होती हैं कि ये मुझसे ऊपर वाले की मर्जी पर आप क्यों नहीं ठहरते। वो जो पीछे था, इस मिसाल का और कोई मतलब नहीं है। आप जितों मर्जी तुसी पढ़ो, पाए ऊपर से पढ़ो, जाएं आप रिसर्च करें, आप कहीं से, इस मिसाल का और कोई मतलब नहीं है। दुनिया के हर कौमों के अंदर क्या गुनाह पाया जाता है?
कबीलों के अंदर भी ये, क्योंकि वो मुल्क दूसरे मुल्क को बुरी निगाह से देखता है। वो किसी की तरक्की से खुश नहीं है। अगर किसी ने मेहनत की है तो खुदा आपकी मेहनत का फल आपको एक दिन देगा, आपकी मेहनत से वो खुश होगा। 1 घंटे वाले ने इतनी मेहनत की है कि उसने उसको भी 1 दिनार दिया, और जिसने 3 घंटे मेहनत की है उसको भी 1 दिनार दिया। और ये डीप सिन है, ये मैं कह रहा हूं कबीलों के अंदर पाया जाता है। और आप लोगों को देखिए, मैंने कहा ये चूंकि मैं पर्सनल इसमें से गुजरा हूं, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं तो ये बाइबल का ही फलसफा है, ये खुदावंद का ही फलसफा है, उसकी ही एजुकेशन है। आप किसी की सैलरी से खुश नहीं होते। केड़े लोगों ने कह दी तनहा तो खुश होंगे, अच्छा तेरी ये नहीं हो गई है, अच्छा तेरी ये नहीं हो गई है। लोग किसी की शिफा से भी खुश नहीं, तू ठीक हो गया, तू ठीक हो गया, सच मुझे तू ठीक हो गया, वाकई ठीक हो है या जान के पे करने। ये तो को कितों खुदा। हम लोग शराब पिया करते थे, शादियों में नाचा करते थे, हमारे गली मोहल्ले वाले जानते थे जब शादी आएगी तो ये नाचेंगे शराब पिएंगे। खुदा ने हम पर फजल कारी दिया। आज भी जाकर उनसे के पूछे, ओ सानू पता है ओ नादा है, सानू पता है ओ नादा। नजर वो देखते ही बुरी निगाह से हैं। इतना बड़ा ये गुनाह है कि अगर आप अपने छोटे को अपने से ज्यादा ब्लेस देखोगे तो बंदा फट जाता है। और लोगों का ये सिन मैंने कानों से सुना है लेस, और ये मैं हैरान होता हूं कि आप कैसे सोच लेते हैं। आप थैंक्सफुल हो खुदा का, खुदावंद वो मुझसे बेहतर है इसलिए वो आगे निकल गया, वो मुझसे बेहतर है। आपके इन लफ्जों की वजह से खुदा आपको भी आगे ले आएगा। इतनी सी बात से आप ब्लेस हो जाएंगे, इतने वर्ड डिलीवर करने से, इतने वर्ड डिलीवर। ये आपकी जो पहले 8 घंटे से काम कर रहा है उस पर एक टेम्पटेशन थी, खुदा ने पिछलों को आगे किया, जो बाद में उनको आगे किया, ताकि क्योंकि उसको उसने उससे भी आगे लेकर जाना है। जिसको उसने 1 दिनार 1 घंटे का दे दिया, जिसने 8 घंटे। बाइबल पढ़ें, ध्यान से सुने, बाइबल में ये लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती, कभी जाया। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि जो 8 घंटे काम कर रहा था खुदा उसकी 8 घंटे की मेहनत को जाया कर देता। खुदावंद की नजर में उसकी 8 घंटे की मेहनत थी, पर उसकी आजमाइश का वक्त कि उसने 1 घंटे वाले को भी 1 दिनार बख्शा, और वहीं पर उसने वो गुनाह किया जो उसको नहीं। उसने कहा हाँ तू नेक है, तू अच्छा है, इसलिए दूसरे को बुरी निगाह से देखता है। तू पहला तो ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए तेनू दूजियां ते शक आंदा है, इसलिए तेनू यहां ये जिस खेत में आप रहते हैं यहां तो वैसा ही ये तो छोड़ ही देना। आप कितनों को समझ आ रही है मिसाल? ये बुरी निगाह से दूसरे को देखना जरूर है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। और ये गुनाह लिखा हुआ है बाइबल में। ये उसके लिए होता है, ये उसके लिए होता है जिसको खुदा ने आगे लेकर जाना है। ये उसके सामने हालात पैदा होते हैं। खुदा आपको, वो कितनों को याद है वो एक सरमन दिया था मैंने साहूल पर, और जिन्होंने साल आते ने इट्टा ना लानिया। खुदा जब आपको ऊंचा करता है या ब्लेस करता है और आपको साहूल लगाता है कि ये कहां से टेढ़ा है, इसको मैं सीधा करूं। और ये आपको मालूम है इस कल्चर में बुराई है कि नहीं? एक चर्च दूसरे चर्च तो खुश है। सुने, ये हमसे भी हम भी इनमें से गुजरे हैं, हम भी इसमें से गुजरे हैं। तो ये कोई आम सी बात नहीं है। ये एक चर्च दूसरे चर्च को बुरी निगाह से देखता है। ओ वेह एक कबीला दूसरे को बुरी निगाह से देखता है। आप ये हसद की नजर नहीं, बुरी नजर है, पाप की नजर है, डीप सिन है। शैतान आपकी जिंदगी में छुप कर आपके लोगों के अंदर हजारों रीजन है खुदा के साथ गिले शिकवे। मैंने इन्ने चंदे दिते, मैं इतना टाइम खुदा ना, मैंने इतना वक्त गुजारा खुदा के साथ, मैं इतना वक्त गुजारा खुदा ना, साढ़े ना नहीं इंज हो गया जो आपसे पहले कोई काम कर रहा है। अब छोटे जो होते हैं, जो बाद में आते हैं, वहां पर एक और गुनाह भी है जो डीप है उस केस के अंदर। वो जो वहां पर जब वो 1 दिनार दे रहा था, उनका कोई शिकवा बड़ों से नहीं था, पिछलों से नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था ये हमसे ज्यादा मेहनती हैं,
इन्होंने हमसे ज्यादा मेहनत की है। वो शिकवा नहीं कर रहे थे, वो बड़े शिकवा कर रहे थे। जो पहले थे वो ये हरकतें कर रहे थे, वो ये काम कर रहे थे। और खुदा ने जब उनको आजमाया और आजमा कर देखा कि तुम नेक हो, तुम ज्यादा नेक हो, तुम ज्यादा पाक हो, तुम ज्यादा रास्त हो, तुम दूसरे को बुरी निगाह से देखते हो। और इस पर नीचे क्या लिखा हुआ है, मिसाल खत्म कर दी यीशु मसीह ने के है आगे। हाँ जी जी, आयत नंबर बल्कि 12 से मैं पढ़ता हूं। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया। उन्होंने इतराज किन्ना ते ही, किन्ना ते इतराज उन्होंने, इतराज मालक ते बनता है। उन मजदूरों पर एतराज नहीं उनको करना चाहिए था। मजदूरों ने उन्होंने कितों भी चुक के लाए ना, मजदूरों पर तो एतराज नहीं, उनको मालिक पर एतराज करना चाहिए था। लिखा है इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, इन पिछले ने, और तू इनको हमारे बराबर कर दिया है। साडे साडे की कीता ही। और आखिर आने वाले जमाने में, आने वाला जो टाइम है, क्योंकि यहां पर सफाई का सीजन शुरू हो गया, खुदा यहां पर सफाई का काम करना उसने शुरू कर दिया। आने वाले टाइम में छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम करते आपको नजर आएंगे। ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ। छोटे छोटे बच्चों को खुदा, बाइबल में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं, खुदा की बादशाही बच्चों पर आएगी, ये बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है, अल्लाह शुक्र है मैं कोड़ों नहीं सुना दिया, नहीं तो भी मैंने भुगतना पैना ही। लिखा है आयत नंबर 12, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया है, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया। सख्त तानू दिता ते है, उन्हें रोटी खांदे ते है, वो सब कुछ तो पहनते हैं आप। उसने जवाब दिया देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। जो तू मेहनत की थी तेनू इज्जत दी ते है, जो तूने किया तुझे दिया तो है उस मेहनत का। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। खुदा, लोग क्यों ब्लेस नहीं हुए? खुदा ने उनको निकाल दिया उस बरकत से, वो आगे क्यों नहीं बढ़े? उनको लिखा चला जा, निकाल दिया, जो तेनू दिता है लेके अब चले जाओ, अब आगे तुम लोग बढ़ नहीं पाओगे। सारी सारी जिंदगी लोग मेहनत करते हैं, सारी सारी लाइफ लोग मेहनत करते हैं, पर वो वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। किसी से बात करो, असा इन्नी जिंदगी गुजारी, सारी दुनिया वेखे, सानू पुछ। मैं कहना सारी, अगर कोई आकर प्रेसिडेंट आके गल करे ना, मैनू पता बड़ा ब्लेस्ड है, पूरा मुल्क चला रहा है तो वो ब्लेस्ड बंदा है। पूरी कंट्री चला रहा है, वो पूरा मुल्क चला रहा है, तो वो मुझसे ज्यादा ब्लेस्ड है। वो अगर मुझसे कहना ओए बह जा तू वड्डा चार ला, हाँ वेखी है सारी दुनिया, ओदी गल मैनू समझ आती भाई, उन्हें वेखी होनी है। इन्होंने अपना महला नहीं वेख्या चज नाल, इन्होंने अपना सिर दियां जूमां नहीं कदी वेखियां चज नाल, कित्थों चढ़दियां ते कित्थों लैंदियां ने। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सिर दियां कदी जूमां नहीं वेखियां, कित्थों चढ़दियां ते कित्थों। और लोग कहते हैं असीं पूरा जग वेखे है, ते महल्ले च आइए उन्हां दा नाम पुछ, सानू तो नहीं पता इत्थे बूटा कौन है। आगे बढ़े, उसने आयत नंबर 14, जो तेरा है उठा ले और चला जा। ये एक सख्त कंडीशन है जब खुदा लोगों को निकाल देता है। लोग समझते हैं खुदा हमारे साथ है, आपको उसने कॉल किया, बुलाया काम के लिए, बड़े काम के लिए उसने आपको बुलाया, और जब आप टिके रहोगे उसी जगह पर रहो तो ये समझ लो कि खुदा ने मुझे निकाल दिया। आज तो लोग उसको भी बुरी निगाह से देखते अगर खुदा किसी से बात करता है। अब या तू खुदा तेरे ना गल्लां करदा, मैं भी 40 दिन रोजा रखा, मेरे ना नहीं उन्हें कीती, मैं तेरे ना तो कदी तेरे माँ प्यो नहीं गल की, ते आसमान वाला कितों करे? अरे एड्डी चंगी शै तू। मेरी बात समझ रहे? ये नजर है, बुरी नजर से देखना उसको, दूसरे को। हाँ के ना, साथ वाले को पूछो, बाजी सही गल करन डे भाई साहब, पूछो तो सही, तो दूसरे उन्हें जवाब दे, बाजी तेनों नहीं सुनिया जाता, सही तो करन डे। हालेलुया। ये आप प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते, इन चीजों पर आप बस काम करें, खुद खुदा नजदीक आता है कि ये दूसरे को बुरी निगाह से नहीं देखता, ये दूसरे के लिए दुआ करता है, ये दूसरे पर खुश होता है कि ये ब्लेस्ड है, ये ब्लेस्ड है।
आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 15वीं आयत, क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं, या तो इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से। इसी तरह नीचे फाइनल कर दिया, इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल इसी तरह। किस तरह? किस तरह? उन्हें कहें जी जेड़े पहला दे चुने ने उन्होंने पीछे, जेड़े बादों चुने ने उन्होंने अगे करांगे। इसमें यह मत सोचो आपके माइंड में सिर्फ खिदमत गुजार ना आए, आपके माइंड में यह बात ना है कि ये खिदमत गुजारों की बात हो रही है। ये आप सब की है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई फैमिली मैन है, यह सब के लिए है कि ये लोगों का ये डीप गुनाह है कि वो गुनाह दूसरे को बुरी निगाह से देखते हैं। चले मैं एक और आपको खास बात बताता हूं। अगर किसी ने आपको सताया हो, आपके साथ आपका गुनाह किया हो, आप 2 दिन से 4 दिन से 15 दिन से 100 2 माह से उससे नाराज हैं, और 2 माह के बाद जब भी उसका जिक्र होता है आप उसको डांटते हैं, बुरी निगाह से देखते हैं, उसको गाली भी दे सकते हैं आप, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि हो सकता है खुदा ने उसको माफ कर दिया है। जिसको खुदा ने माफ कर दिया है उसको आज भी आप गुनहगार कह रहे हैं। मेरी बात फिर से सुने, जिसको हो सकता है कि खुदा ने उसको माफ कर दिया हो, खुदा ने उसको माफ कर दिया है, और जब खुदा ने उसको माफ कर दिया है तो आज भी आप उसको बुरा कह रहे हैं, आज भी आप उसको गुनहगार कह रहे हैं। यह भी एक डीप सिन है। मैं कहता हूं जितने दुख जितने दर्द इंसान की जिंदगी में आज हैं, अपने दुखों और अपने दर्दों से ही इंसान रिहाई पाए, यही काफी है। अपने ही गमों का इंसान जिक्र करता रहे, अपनी बातों पर ही सोचता रहे, तो उसको दूसरों का जिक्र करने का वक्त ही ना मिले। इसी तरह से ये बाइबल में लिखा हुआ है। एक बंदा मैं हूं, मुझे चर्च चलाते हुए 5 साल हुए, और अगर मैं सही से काम नहीं करूंगा, खुदा को तो अपना काम करना है, खुदा मेरा मुंह थोड़ी ना देखेगा कि एनू ते मौजा दी पई दी है, एनू ते अपनी पई दी है, खुदा मेरा काम थोड़ी देखेगा। मैं कल भाई को बता रहा था, मैंने कहा साढ़े तो बहुता हमसे ज्यादा परेशान कौन हो सकता है। मैंने कहा चर्च में लोग आते हैं, कहते हैं भाई साहब तुसी प्रेयर की थी, पिछले संडे तुसी क्या सी गड्डी तानू मिलने वाली है, हमने गाड़ी ले ली है, और वो नाच कर आते हैं, शुक्रगुजारी लेकर आते हैं और थैंक्स करते हैं खुदा का। मैंने कहा पर मेरे नालों ज्यादा मजबूर को नहीं, मैं गड्डी भी ले ली, वो भी मैनू दसनी पैनी कित्थों आई। मैं प्रेयर करूं, किसी को कोई जमीन लेता है, कोई जमीन खरीदता है, घर खरीदता है, शुक्रगुजारी करता है, पर मैं अगर अपने लिए घर बना लूं तो मुझे बताना पड़ेगा इसने कहां से बनाया है। तो मुझसे ज्यादा मजबूर किसको आप समझते हैं? आप जाएं हर रोज होटलिंग करें, हर रोज खाने खाएं, हर रोज, क्योंकि आपको खुदा ने ब्लेस किया है, पर मुझे आपने हर रोज होटल में देखा तो आप वीडियो अपलोड करेंगे। आप मुझे बताएं मुझसे ज्यादा मजबूर कौन है? आप बाजार में सरेआम घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप जितने महंगे मर्जी ड्रेस पहने, क्योंकि खुदा ने आपको बरकत दी है। हमारे कपड़ों को भी नोट करते हैं कि ये कहां से आते हैं। तो बताएं मुझसे ज्यादा मजबूर और तंग बंदा कौन है? मैं गाड़ी नहीं ले सकता क्योंकि परेशानी बन जाएगी, इसके पास गाड़ी कहां से आई है? आप मुझे बताएं लोग मुझे किस नजर से देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं? बुरी नजर से देखते हैं। मुझे 5 साल 6 साल हो गए सियालकोट में आए, कोई भी जाकर बताए इस बंदे ने सिवाय रोटी और कपड़े के कुछ किया है तो बताएं हम। ये मैंने कहता मुझसे ज्यादा आप रो नहीं सकते। हमें ये सारी चीजें लेने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पर आप जब चर्च में गाड़ियों के साथ आते हैं, आप शुक्रगुजारी, और हम यहाँ आपके लिए प्रेयर करते हैं क्योंकि हम आपको बरकत वाली निगाह से देखते हैं और आपके लिए प्रेयर करनी है हमें। खुदा इसको एक नहीं 2 दे, इसके पास 1 घर नहीं होना चाहिए, 2 घर होने चाहिए, इसके पास छोटा बिजनेस ना हो बड़ा हो। मुझे हर संडे आपके लिए प्रेयर करनी है। जब आपको बड़ा बिजनेस मिलेगा, आपके पास बड़ी गाड़ियां, बड़े घर होंगे, ठीक है, आप बड़े ब्लेस होंगे क्योंकि आप कहेंगे खुदा ने आपको बरकत दी है। बस नहीं दी थी उन्हें, मैनू ही नहीं ना दी है कि दी है मैनू बरकत है। हाँ, ये आप कह सकते हैं दी है उसने, पर मैं अपनी बरकत नूं वहा नहीं सकता क्योंकि मुझे आप लोगों का खौफ है। क्योंकि तुहाडे कान च किसी भी फूक मारनी, तुहां अगले तुहार गिरजे नहीं आना, तुहानूं ठोकर लग जानी है। दसो कित्थों आउण लग पईयां ने गड्डियां।
दसो, क्योंकि मैनू बरकत जो नहीं दी उन्हें। मेरे बूट टुटे हो, पानी विच वगदा है, सॉक्स फटे हो, फिर कहना देखो अपने को कख को नहीं, कपड़े फाटे पे हुते ने कि सानू देना। ये लोगों का डीप सिन है। मैंने कहा हमें ऐसा करने के लिए 100 मरतबा सोचना पड़ता, 100 मरतबा सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें तो खुदा ने बरकत नहीं दी। हमारे वसीला खुदा किसी को बरकत दे, पर सानू ना देखो, खानू तो वैसे बरकत को भी डर आता है। लोग किस निगाह से देखते हैं, कितनों को मेरी बात समझ आ रही? प्रीचर कौन सा गुनाह कर रहे हैं? प्रीचरों का भी यही गुनाह है। किसी के पास 25 लोग हैं और जिसके पास 1000 लोग हैं, 25 वाला 1000 वाले को बुरी निगाह से देखता है। अब उसने फैसला कर लिया, ये तमसील नहीं तो घरों में जाकर पढ़ें क्या, बुरी निगाह से मत देखो। जो आगे जा रहा है उसके लिए प्रेयर करो, फास्ट करो, ताकि आपको खुदा बढ़ाए। ये डीप सिन है, नजर नहीं आएगा पर आप करते हैं। आपको आप बोलते भी नहीं, आपकी आंखें ये गुनाह कर रही होती हैं। गहरा गुनाह है ये, पोशीदा है, सीक्रेट सिन है। डीप जाकर इसे पकड़ना है कि आप किस तरह से। अगर किसी के चर्च में 5000 लोग हैं, 10,000 हैं और वो खिदमत, और जिसने बुरी निगाह से देखना है। मैंने एक शख्स से कहा, मुझे शख्स कहता है आपके चर्च में कितने लोग हैं? मैंने कहा 500-700 हज़ार। नहीं, खुदा क्वालिटी पर ध्यान रखता है, तादाद पर नहीं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है 40-50 लोग होते हैं एवरी संडे। मैंने कहा थैंक गॉड, खुदावंद आपको एक दिन बढ़ाएगा। लेकिन मेरी बारी ये नहीं मोद निकले। उन्होंने कहा नहीं, खुदा क्वालिटी मांगता है, तादाद नहीं मांगता। निगाह चंगी रखनी जो नहीं, बस गल और कोई नहीं। वेखना भैड़ा ही है, वेखना, गले भी मिलना है, प्यार भी करना है, गॉड ब्लेस यू भी कहना है। मैं यहां पर 1000 लोगों को गॉड ब्लेस यू कहते हैं, और अगर आप 1000 लोग मिलकर मुझे कहेंगे तो सबसे ज्यादा बरकत किसे मिलेगी? पर नहीं ना, मसला है ना, मेरे को तो ना होनी चाहिए। मैं आना रहा हूं रोड ते, मैं रेड़ के आवा करा, गड्डियां ना वज्जा। थोड़ा हंसो सारे, मुस्कुराओ, कह छड़ छड़ो है चवलपुणे चुकी लभना, छड़ छड़ो पर चंगी निगाह ना वेलिया करो, खुदा तेनू होर वधाए। झूठी फिर बरकत देणगे। हालेलुया। सिंपल सी मिसाल है ये। मैं इसको पढ़ रहा था और मैं दुआ कर रहा था। मैंने कहा खुदावंद, लोग, उसने कहा डीप सिन के अंदर लोग जिंदगी गुजारते हैं। कबीलों का भी यही गुनाह है, दूसरे कबीले को अच्छा नहीं देखना। कौमें भी यही गुनाह करती हैं, दूसरे को अच्छी नहीं, बुरी बुरी बुरी। जरूरत के टाइम उसकी कौमें कौमों से मांगती हैं, जरूरत पड़े तो मांगती हैं, पर फिर भी दूसरे को गाली देती हैं। ये एक डीप सिन है। खुदा इससे खुश नहीं है। आप प्रेयर करने वाले होंगे, चर्च चलाने वाले होंगे, आप पूरी फैमिली, आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों अरबों, पर खुदा को ये पसंद नहीं है। एक दिन आपको जाना ही जाना है। ये चीजें एक दिन आपकी लाइफ से खत्म होनी ही होनी है, क्योंकि हमारी फितरत है। हम, और वैसे भी हमारे जो यहाँ पर बड़ों का कल्चर है, उन्होंने छोटियां नूं वेखना ही भैड़ी नजर ने। हाँ कि ना? ते छोटियां दे उत्ते इन्ना प्रैशर है, यार मैं ही भैड़ा होवांगा, मैं ही भैड़ा होवांगा। तो ये हमारे सिस्टम नहीं, हमारा डीप सिन है, और हम इस सिन के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस पर खुदा का फजल है, जिसको खुदा ने चुना है, जिसको खुदा ने किसी भी मकसद के लिए बुला लिया, आप उसके मकसद में हिस्सेदार बन जाए। अगर आपने काम करना है, आपने आगे बढ़ना है, आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आप, मैंने कहा कि यहां पर हर एक निकम्मी बात के लिए लिखा है कि जो लोग कहेंगे उन्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा, उन्हें उस पर उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब खुदा कहर में आता है, नूह के ज़माने में खुदा कहर में आया, खुदा ने सारी दुनिया मार दी, ठीक है। खुदा कहर में आए, लोग ओ हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किताब मौजूद है, आप पढ़ें और इस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डेवलप करें। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता जब हम किताब के मुताबिक अपने आप को डेवलप करें। इतनी बाइबल पढ़ते हैं आप, इसको, इस मिसाल को, ये मशहूर, ये पाकिस्तान वाली मिसाल है, और ये बड़ी पुरानी, बड़ा इसका हमने जिक्र सुना है।
दोपहर लगा बई 1 दिनार लगा बई उन्होंने 2 दिनार दिते बई। ये एक बरकत की मिसाल है, ये एक ब्लेसिंग की मिसाल है कि कोई कितनी देर से मेहनत कर रहा है, पर उसकी प्रॉब्लम यह है कि एक सिन के अंदर वो अटक गया है कि जब वो दूसरे को देखता है तो वो बुरी निगाह से देखता है। एक आदमी दोपहर में आया है, एक ने 4 दिन काम किया और उसके पास लाखों करोड़ों का बिजनेस है, और जो पहले से काम कर रहा है उसके अंदर ये ला यार ओनू ते वे यार ओनू ते वे ओनू ते वे ओनू ते वे। ये बात नहीं, आप वो कोई कैसे ब्लेस है, कोई कैसे बरकत वाला है, कोई कैसे जिंदगी वाला है, ये इससे कोई मैटर नहीं करता। आपकी आंखें जो है दूसरों को परफेक्ट देखती हैं, परफेक्ट होने के लिए परफेक्ट देखना पड़ता है, परफेक्ट बनने के लिए परफेक्ट चलना पड़ता है। आप कहते हैं मैं चलता हूं, दुआ करो खुदा हमारे साथ चले, दुआ करो खुदा हमारे, सब लोग कहते हैं खुदा। देखें मैं आपको बताता हूं, सब लोग जितने भी किसी से भी आप मिले, हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा के साथ रहते हैं, पर बात यह है कि खुदा किसके साथ चलता है। दुआ सब करते हैं, पर बात यह है खुदा किसकी प्रेयर सुनता है। मांगते सब हैं, पर सवाल यह है खुदा किसको देता है। देखते सब हैं, पर खुदा सबकी नजरों को देखता है, कौन किस नजर से देखता है। परफेक्ट बनने के लिए, परफेक्ट ब्लेसिंग के लिए आपको परफेक्ट होना पड़ता है। जितना आप सबसे बड़ी गलतफहमी, जब थोड़ी बरकत मिले या आप आगे बढ़े हैं, 2 कदम आगे बढ़े हैं, 2 कदम आगे बढ़े हैं, मुझे आप बताएं, सुने, लोग खुदा से क्या क्या मांगते हैं। खुदा से खुदावंदा तू मैनू कदी दें, तू मैनू कदी दें ते मैं अपने पादरी नू दे दियां, मैं उन्होंने दे ही दियां, क्योंकि वह फकीर बेचारा भुखा नंगा लूला लंगड़ा, उन्होंने मैं दे ही दियां। ठीक है, मैं फिर बताता हूं, खास बात सुने, दुनिया खुदा से जिंदगी मांगती है कि नहीं? नहीं मांगते तुम सब बताओ, दुनिया खुदा से जिंदगी मांगती है कि नहीं? दुनिया खुदा से शिफा को मांगती है कि नहीं? नहीं मांगते तुम बोलो हाँ यार, मांगने हैं भाई जी। शिफा मांगते हैं कि नहीं? बिजनेस मांगते हैं कि नहीं? कारोबार मांगते हैं कि नहीं? जिंदगी मांगते हैं कि नहीं? अच्छी लाइफ मांगते हैं कि नहीं? और जब बीज देने का टाइम आता है तो कहते हैं पादरी खाई जाते हैं, एडा वड्डा मुंह खोले है, सारा कुछ मंगी जाना है, फिर कहना वो तो पादरी खाई जाते हैं। यार मेरी बात कितनों को समझ आ रही? आप मांग रहे हैं और आप मांगते रहें, मांगना ही हमारी जरूरत है। हर चीज खुदा आपको दे रहा है, पर जब आपको बीज बोना है तो आपकी नजर जो है उस टाइम पादरी को बुरी निगाह से देखना शुरू कर देती। आप लाखों से भरेंगे, फिर आप फकीर ही नजर आएंगे, फिर आप फकीरों के साथ ही जिंदगी गुजारेंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ये लोगों की आदतें हैं, लोगों की फितरत है। लोग पता क्या कहते हैं पास्टर्स को? ए बिजनेसमैन ने, यकीन है तुझी मैंने दसो, जो बिजनेसमैन होता है उसके नीचे कितने वर्कर काम करते हैं? इस कंपनी के अंदर 5000 वर्कर हो तो कहते हैं यार इस शहर दा टॉप दा बिजनेसमैन है। अगर किसी कंपनी के अंदर, हमारे शहर में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हुई है? हाँ, फॉरवर्ड और सिल्वर स्टार, सागादा में कदी ना सी। वहां पर कितने वर्कर काम किया करते थे? 1000, 5000। हमारे शहर में कंपनी थी एक, उसका नाम सागा था, कहते हैं 5000 वर्कर काम किया करते थे उसमें। किसी एक बंदे की कंपनी थी, 5000 वर्कर थे और लोग उसको बिजनेसमैन कहते थे। एक जिस्मानी बंदे को बरकत मिले तो हजारों वर्कर उसकी कंपनी में काम करते हैं, हजारों लोग उसकी कंपनी में काम करते हैं। कहते हैं खुदा पाई उसके पास बड़ी बरकत है, क्योंकि हजारों लोग उसकी कंपनी में काम करते हैं। और अगर एक पास्टर का चर्च है उसमें हजारों लोग काम करते हैं तो समझें कि खुदा ने उसे बरकत दी, इसलिए वहां पर हजारों लोग बैठते हैं। आप जिस्म वाले को बरकत की निगाह से देखते हैं, और जहां से बरकतें खुदा डिलीवर करता है उसको लोग बुरी निगाह से देखते हैं। जहां से बरकतें डिलीवर होती हैं, जहां से आप लेते हैं, मैंने वहां पर पढ़ाया, उसने कहा जो तूने इतने साल मेहनत की है ना,
तेनू मेहनत भी चुभदी है ना, तू चुक इथों निकल जा, जो तेरा सी तेनू दे दिता है। और लोग उसी मेहनत के अंदर जिंदगी गुजारते, उसी खिदमत के अंदर जिंदगी गुजारते, उसी आज भी 17 साल हो गए, 17 साल होने के बावजूद आज भी मेहनत हम कर रहे हैं। तीनों हालतों में मेहनत जरूरी है, तीनों हालतों में, यहाँ पढ़ें, तीनों हालतों में मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं अपना काम भी करिए। जब मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मेरे पास बहुत सारे काम थे, बहुत सारे काम मैं कर सकता था, ठीक है, मैं फिल्म राइटर बन सकता था, ठीक है, फिल्म राइटर मैं बन सकता था, मैं लिख सकता हूं, अगर मैं गा सकता हूं मैं लिख सकता था, ठीक है, मेरे पास बड़ी दफा चांस थे कि मैं बाहर चला जाऊं, बाहर की कंट्री में। पर जब मुझे समझ आई कि खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुला रहा है, खुदा मुझे कॉल कर रहा है, तो मैंने सारे काम छोड़ दिए। जब तक खुदा ने मुझे जॉब के लिए कहा तब तक मैंने जॉब की, जब उसने कहा मैंने उस काम पर मेहनत की, मैंने उसे आज भी टाइम देता हूं, आज भी फास्टिंग के अंदर रहते हैं, घर में खाने को है फिर भी रोजे में रहते हैं, आज भी मेहनत करते हैं, आज भी जब खुदा कॉल करता है इधर कमरे में आओ, रूम में आओ, प्रेयर करनी है तो ठहरते हैं, आज भी खुदा कॉल करता है जाओ उधर जाकर प्रेयर करो, वहां जाओ, आज भी मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि आपको नहीं? ये यानी कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर खुदा की आप खिदमत करें, खुदा आपको बुला रहा है कि पुत्र इतला ये काम कर, ये काम कर। मैं आपको बताता हूं, मैं फिर आपको बताता हूं, आप 18 साल किसी कंपनी में काम करें, 18 साल में आप खुद सोचें, 18 साल कंपनी में, आर्मी में जॉब करने के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा वहां से। 18 साल के बाद आपको सिर्फ वहां से इतने मिलेंगे कि आप एक अपना घर। मैं कहता हूं 18 साल खुदा के साथ वफा करें, वफादारी करें, 18 साल आप कई घरों के मालिक बन सकते हैं। पर ये जो डीप सिन है ना कि आप बरकत वाले को भी बुरी निगाह से देखते। मैंने एक सरमन में बताया था, अगर खुदा ने किसी को बरकत दी और आप उस पर लानत करेंगे तो पूरा टब्बर कभी लानत से बाहर नहीं आएगा, उसके बच्चे कभी लानत से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो उस पर लानत करता है जिस पे खुदा ने बरकत दी है, जिस पर खुदा का हाथ है। आप उस पर कर्ज करते हैं, आप उसको गाली देते हैं, आप उसको गाली देते हैं जिसको खुदा ने बरकत दी है। जिसको खुदा बुरी निगाह से नहीं देखता उसे आप बुरी निगाह से देखते हैं। अयूब को खुदा ऊपर से आसमान से बुरी निगाह से नहीं देखता। अयूब कमजोर हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा था, उसके दोस्त उसको बुरी निगाह से देखते थे। आप अयूब की किताब पढ़े, खुदा ने अयूब के दोस्तों को डांटा, अयूब के दोस्तों को डांटा कि तुम किस नजर से उसे देखते हो। खुदा ने उसको फिर से डबल ब्लेस किया, क्योंकि खुदा अयूब को मानता था। आप उसको मान लें, यही काफी है। और बाइबल पढ़ें, खुदा ने अयूब के दोस्तों से कहा जाओ उसके पास जाओ, उसकी मानो, अगर वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो तुम आजाद किए जाओगे, अगर वो तुम्हारे लिए प्रेयर करेगा तो तुम चंगे हो जाओगे। हालांकि वो तीनों ब्लेस थे और तीनों आकर अयूब को आजमा रहे थे तरह तरह के, लेकिन खुदा ने कहा तुम जाओ वहां पर और अयूब के सामने जाओ, वो तुम्हें माफ करे, वो तुम्हें ब्लेस करे, वो तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सिन है, हर जगह पाया जाएगा, हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको। कितनों को मेरी बात समझ आई है? कितनों को समझ आ रही है? ये कौन सा सिन है कि निगाह अपनी दुरुस्त नहीं रखनी। लोगों का गुनाह क्या है इस कायनात में? आलमों का गुनाह भी यही है, कलीसिया भी यही गुनाह करती है। कोई आलम होए उन्होंने सुनीदा हुंदा, अजकल के बच्चे ने इन्होंने तो नहीं पता। खुदा का फजल दाऊद पर हो गया। दाऊद 16-17 साल की उम्र में खुदा दाऊद से बड़े बड़े भेदों की बातें करता है। आप ज़बूर की किताब पढ़ें, इतने बड़े भेद काहिन भी नहीं जानते थे जो हैकल के अंदर खिदमत करते थे। काहिनों को भी उन बातों का नॉलेज नहीं था जो दाऊद को खुदा ने नॉलेज बख्शा। पर वो यीशु मसीह के साथ उनको क्या प्रॉब्लम थी? जीसस क्राइस्ट की एज थोड़ी थी, 33.5 साल, एक यंग एज थी। जब वो बड़ी भेद की बातें, ये भेद की बात जीसस क्राइस्ट की, जब वो भेद की बातें करता था तो आलिम और मुफस्सर लोग उसको बुरी निगाह से देखते थे और वो ये कहते थे इसमें ये बातें कहां से आ गई हैं।
किसी की बातें छुपी नहीं होती, वो सरेआम बोलता है, सरेआम बातें करता है, उसकी बातें छुपी नहीं होती। किसी को बुरा कहने से बेहतर है कि आप अपनी अच्छाई को बढ़ाएं। किसी को बुरी नजर से देखना, और देखिए जिंदगी बंदा जो गुजारता है उसको एक तजर्बा आ जाता है ना खुदा के साथ रहते हुए। खुदा के साथ वक्त गुजारते हुए हम खुदा की बरकतों के बारे में नहीं जानते, उसकी स्टिकनेस के बारे में भी जानते, वो कितना स्टिक है। आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में क्या बरकत वाले लोगों को खुदा ने नहीं मार दिया? मर्दे खुदा को नहीं मारा, समसून को, इतने ब्लेस्ड पर्सन को नहीं मारा? आप मुझे बताएं, मारा कि नहीं मारा? किसने मारा? वो ब्लेस्ड पर्सन था, पर वो उसको जो प्रॉब्लम थी आप सब जानते। ब्लेस्ड लोगों को क्या उसने नहीं मारा? एली काहन था, कहानत का काम करता था, क्या खुदा ने उसको नहीं मारा? उसके लड़कों समेत मार दिया। साथ वाले इसको आज ज्यादा सीरियस बात कर रहे हैं, वो लग रहा है ते हुण तुहाडे नाल प्यार नहीं करदे रही, कोई गल सीरियस को समझ भी लवो। कितनों को मेरी बात समझ आई? बाजी दूजे नूं भैड़ी निगाह नाल नहीं वेखीदा, खुदा दी मर्जी है, बच्चियां को जाए भावें वड्डियां को जाए। हालेलुया। ये एक तमसील है, आप इसको घर में जाकर 4 मरतबा रोजा रखकर पढ़ें, फिर प्रेयर करें, फिर इस तमसील पर काम करें। अच्छा, सबको मालूम है, छोटी सी बात है, समझ में नहीं आती, छोटी सी बात है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा खुदा और लोगों को चुनता जाएगा। अब वक्त नजदीक आ रहा है, अब खुदा टाइम दे रहा है कि एक बंदे को 20 साल से खुदा ने चुना हुआ है और वो काम ही नहीं करा, हुण खुदा दे सराहने बह रहे। ओए उठ पोए काका, उठ पो, जाए, हुण ओदे सराहने बह रहे। खुदा ने तुहानू बिजनेस दिता है, तुहानू मत ही नहीं आई करन दी, हुण तुहाडे सराहने बह रहे, तुहानू कदों मत आएगी? है तुहाडे सराहने बह रहे, तुहानू कदों मत आएगी? आपको खुदा ने बरकत के वारस हैं, तुहानू नहीं समझ आती, हुण तुहाडा मूँह वेंदा रहे, आप ही नविਆਂ ਨੂੰ बुला लेगा। चलो तुसीं आ जाओ यार, इन्हां नू नहीं समझ आती, फिर बहना। वो करिए जो यसू कहंदा और करना, दसो की करिए? चलो सारे रल के दुआ करिए, आए कदमों पर खड़े हो जाए।